कि क्या दोनों कंट्रीज के बीच क्या होने जा रहा है या क्या हो सकता है। इसके ऊपर नजम सेठी साहब ने जो बात की है, उससे उन्होंने जो इशारा देने की कोशिश की वो ये कि क्या भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, क्या वो ऐसा सोच रहा है। अगर अफगानिस्तान में कार्रवाई होनी है तो इन्होंने तो इल्ज़ाम लगा दिया ना हिंदुस्तान के ऊपर, ओपनली लगा दिया ना कि इंडिया इज़ बिहाइंड दिस, ये कहा है ना जी रॉ। अब अगर आप थोड़ा दूर अंदेशी से इस सारे मामले को देखें, आज आप इंडिया को के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताएंगे। जी कल एक ऐसा दिन आ सकता है कि जैसे आपने तालिबान के साथ कोशिश की बातचीत बढ़ाने की, इट इज़ पॉसिबल कि कल आपको इंडिया के साथ भी करना पड़े। अच्छा, ये कुछ उन्होंने वही वाली कुछ बात नहीं की नजम सेठी साहब ने कि जो डॉक्टर जयशंकर और उनकी तरफ से जो कही जा रही है कि जो बलूचिस्तान के अमन का रास्ता है वो कश्मीर के अमन से होकर गुजरता है। ये कुछ कुछ वैसी ही आपको नहीं लग रही? भारत ने अब अफगानिस्तान में खुलकर खेलना शुरू कर दिया। चुड़ैल मुझे बता रही है कि वो कंधार के करीब तूरी कोटल के इलाके में अपना मिलिट्री बेस बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। मार्च के पहले हफ्ते रॉ के 3 अफसरों ने कंधार का दौरा किया। बलोच यकजहती कमेटी ने आज धरना दिया था बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के बाहर और हजारों की तादाद में वहां पे लोगों ने आना था। तो कई 100 लोग तो पहुंच गए, बाकियों को रास्ते में इन्होंने रोका, लाठीचार्ज किया। उसके बाद बेशुमार पुलिस वैन वहां पे आई, उन्होंने नौजवान लड़कियों को घसीट के उठा के पुलिस वैन में फेंका। उनमें से वो फिगर बता रहे 1000 के तकरीबन 1000 के करीब स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट उसमें शामिल हैं। लेकिन मेन मसला हमारे यहाँ पे आता है कि जब आप एक चीज डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये एक डेमोक्रेसी है तो फिर वहां पे मिसिंग पर्सन का क्या तुक बनता है। बलूचिस्तान का इलाका कश्मीर से 4 गुना ज़्यादा है जी। कश्मीर को इंडिया की फौज 500,000 ट्रूप्स प्लस 200,000 लोकल पुलिस एंड अदर्स, 700,000 लोगों को टू कंट्रोल कश्मीर के पीछे इत्तेफाक है। किसी ने वहाँ कोई नहीं चैलेंज कर रहा उसको। सो व्हाट दे आर बेसिकली सेइंग इज कि वी नीड दे मेक कम अ टाइम, आई थिंक कि दे मेक कम अ टाइम कि आपको शायद नवाज शरीफ की जरूरत पड़े टू डिफ्यूज टेंशंस विद इंडिया। ये जो बात की जा रही है, एक तरफ टीटीपी, एक तरफ अफगानिस्तान का बॉर्डर और दूसरी तरफ जो है वो भारत का बॉर्डर। तो ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अफगानिस्तान और भारत तो भाई भाई हैं, अफगानिस्तान और इंडिया तो भाई भाई हैं, वो खुद कहते हैं। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया में बलूचिस्तान के हालातों को लेकर चर्चा चल रही है, जहां आए दिन पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और इस समय बलूचिस्तान में हालात इस कदर बिगड़ रहे हैं कि बलूचिस्तान को संभालना पाकिस्तानी फौज के बस की बात नहीं रहा है। पाकिस्तानी फौजी बलूचिस्तान में तैनाती तक करवाना नहीं चाहते। वहीं दूसरी तरफ टीटीपी और इमरान खान के समर्थक भी पाकिस्तान को बजा रहे हैं। पाकिस्तान इस समय हर कोने में पिट रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान नाम का कोई भी देश धरती पर मौजूद नहीं रहेगा। अब इस बात को जो पाकिस्तान के समझदार पत्रकार हैं वो समझ रहे हैं और अपनी सरकार को सलाह दे रहे हैं कि बीएलए अफगानिस्तान, टीटीपी और इमरान खान के समर्थकों से तो एक समय के लिए निपटा जा सकता है, पर भारत से नहीं। अगर पाकिस्तान को अपने ये इलाके संभालने हैं तो पीओके पर भारत के साथ समझौता करे, जिससे पीओके वाले एरिया में जो पाकिस्तानी फौजी हैं वो वहां से निकलें और पाकिस्तान के बाकी इलाकों में ध्यान दें। यहाँ नजम सेठी ने पाकिस्तानी सरकार को सलाह दी है कि पीओके भारत को सौंप दो और फिर अफगानिस्तान, टीटीपी और बीएलए से निपटो। पाकिस्तान के लिए यही बेहतर होगा। नहीं तो अगर इधर से टीटीपी, बीएलए अफगानिस्तान मारते रहे और फिर अगर हमने इन पर जवाबी कार्रवाई करी तो उस तरफ से भारत हमला करके पीओके को तो छीन ही लेगा, साथ ही हमारे हाथ से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा भी चले जाएंगे, क्योंकि हमारी सेना तीनों फ्रंटों पर लड़ाई नहीं लड़ सकती। इसीलिए नवाज शरीफ से कहकर भारत के साथ बातचीत की जाए और फिर इनको संभाला जाए। तो इल्जाम लगा दिया ना हिंदुस्तान के ऊपर, ओपनली लगा दिया ना कि इंडिया इज बिहाइंड दिस, ये कहा है ना जी रॉ। अब अगर आप थोड़ा दूर अंदेशी से इस सारे मामले को देखें, आज आप इंडिया को के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताएंगे। जी कल एक ऐसा दिन आ सकता है कि जैसे आपने तालिबान के साथ कोशिश की बातचीत बढ़ाने की, इट इज़ पॉसिबल कि कल आपको इंडिया के साथ भी करना पड़े। ठीक हो सकता है, जाहिर है मोड़ आते हैं ऐसे। तो व्हाई डिड आई टेल यू अबाउट दिस? आई एम टेलिंग यू बिकॉज कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, समटाइम्स यू नीड टू स्टेप बैक। नाउ आज यू आर अक्यूजिंग इंडिया, जी टेररिज्म के लिए अक्यूज कर रहे हैं आप। बीएलए और टीटीपी की सरपरस्ती इंडिया करा। कल को अंडर सम अमेरिकन प्रेशर या कोई और प्रेशर आपको न्यूट्रलाइज करना पड़े इंडिया को, तो मिलिटरीली तो आप नहीं कर सकते। इनफैक्ट ख़तरा ये है
कि अगर आप अफ़गानिस्तान में कोई मेजर ऑफेंसिव करते हैं तो इट इज़ एंटायरली पॉसिबल कि इंडिया थिंक्स कि नाउ इज़ द टाइम कि हम LOC को हीट अप कर दें। पाकिस्तान के लिए 2 फ्रंट्स के ऊपर जंग करना बहुत मुश्किल है, एक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर और एक इस तरफ LOC में। और इतना बलूचिस्तान का इलाका कश्मीर से 4 गुना ज़्यादा है जी। कश्मीर को इंडिया की फ़ौज 500,000 ट्रूप्स प्लस 200,000 लोकल पुलिस एंड अदर्स 700,000 लोगों को टू कंट्रोल कश्मीर जी। और उसके पीछे सात इत्तेफाक है, किसी ने वहाँ कोई नहीं चैलेंज कर रहा उसको। सो व्हाट दे आर बेसिकली सेइंग इज कि वी नीड दे मेक कम अ टाइम इन आई थिंक कि दे मेक कम अ टाइम कि आपको शायद नवाज शरीफ की ज़रूरत पड़े टू डिफ्यूज टेंशंस विद इंडिया। तो इसीलिए वो इससे बाहर रहे। मुझे नहीं पता। अच्छा, अगर मुझे कोई पूछता तो मैं एडवाइस इसी किस्म की देता कि एक बंदा पीछे से रख लो जो कल जरूरत पै जाए कि वो सॉफ्ट लाइन लेके तो जो मरम पट्टी थोड़ी करने वास्ते होवे। बताइए कि वो ये कह रहे हैं कि जी जैसा मैंने आपको कहा था कि उन्होंने ये बात की कि अगर जो है हालात ऐसे हो जाते हैं, अफगानिस्तान के जो हालात बन रहे हैं या बनने जा रहे हैं और अमेरिका की तरफ से आपको ये कहा जाता है कि भाई ये करना है तो फिर आप क्या करेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि इंडिया के पास ये बड़ा ही एक अच्छा वो है कि आप जो हैं ये कुछ अगर अफगानिस्तान के अंदर कुछ होता है करते हैं तो वो दूसरी तरफ का जो बॉर्डर है वो गर्म हो जाएगा। अच्छा, ये कुछ उन्होंने वही वाली कुछ बात नहीं की नजम सेठी साहब ने कि जो डॉक्टर जयशंकर और उनकी तरफ से जो कही जा रही है कि जो बलूचिस्तान के अमन का रास्ता है वो कश्मीर के अमन से होकर गुजरता है। ये कुछ वैसी ही आपको नहीं लग रही? लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो अगर देखिए ना, जैसे उन्होंने कहा कि जी भारत में अगर कोई ऐसा लिख रहा है या बात कर रहा है कि जी जो 2 साइडें हैं या 2 बॉर्डर्स पर संभालना मुश्किल होगा अगर दोनों बॉर्डर गर्म हो जाते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि ये जो बात की जा रही है, एक तरफ TTP, एक तरफ अफगानिस्तान का बॉर्डर और दूसरी तरफ जो है वो भारत का बॉर्डर। तो ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अफगानिस्तान और भारत तो भाई भाई हैं, अफगानिस्तान और इंडिया तो भाई भाई हैं। वो खुद कहते हैं। अब कभी ऐसा होता था, वो खलील खां फाख्ता जब उड़ाया करते थे कि ये दूसरी तरफ बात कही जाती थी कि जी भाई भाई इस तरफ हैं, मुस्लिम उम्मा, बरादराना ताल्लुकात और हमारे तो सदियों के रिलेशन वगैरह, वो तो अब दूसरी तरफ है। खैर देखें, उनके तो सभी के साथ है ना, पूरी दुनिया के साथ ही है, तो हम सिर्फ अफगानिस्तान की है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ तो उनके बहुत ही जबरदस्त ऐसे ताल्लुकात कि जहां पर वहां के अवाम और वहां के लोगों के अंदर जो नफरत दूसरी तरफ के लिए पाई जाती है वो उनके लिए अब भारत के लिए तो बहुत ज्यादा मोहब्बत पाई जाती है वहां पर, और वहां की अवाम के लिए भी, और दोनों तरफ की अवाम। ये उन्होंने जो है वो तो बाजी पलट दी ना, तो बाजी पलट चुकी। तो वो ये कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में, अच्छा उन्होंने ये ना, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ इशारे भी दिए हैं इसके अंदर, तो इसका मतलब है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होने जा रहा है। वो तो बात की जा रही है ना, अफगानिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो होने जा रहा है। एक तरफ तो देखें, सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, ईरान के अंदर भी कुछ ना कुछ होने जा रहा है। दुनिया के हालात जो हैं वो तो बदलने जा रहे हैं, वो तो सभी को पता है, लेकिन उसके अंदर ईरान भी है और ईरान का तख्ता भी हो सकता है बहुत जल्दी उल्टा जाए।